हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा था, प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिस पर हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो वीडियो नंबर 1 आप जरूर देखें क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक्स डिस्कस किया है प्रोबेबिलिटी का और साथ ही कार्ड्स के बारे में आपको डिटेल में समझाया है। क्योंकि आज की जो ये वीडियो है हमारी वो कार्ड्स पर डिपेंडेंट क्वेश्चनों पर होगी, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। हम लास्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? 1 कार्ड इज ड्रा फ्रॉम ए वेल सेपरेटेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब आपके पास टोटल कार्ड कितने हैं भाई? 52 कार्ड्स है, जिसमें से एक कार्ड निकाला गया है। तो ये बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स और ए स्पेड, और साथ ही बोल रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है ना। इसके 6 पार्ट है, 6 पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे हम। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है भाई टोटल जो कार्ड्स है वो कितने हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52 है, ठीक है। टोटल कार्ड कितने हैं? 52, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में किसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? देखिए कार्ड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर नहीं है तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देखें, आपको फुल नॉलेज मिलेगी। वहां पर हमने कार्ड्स को डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी। हम लिखेंगे यहाँ पर भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। रेड कलर के किंग के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। तो आप सोचिए फिर यहाँ पर खाली किंग बोलता तो किंग तो हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं भाई। किंग आपको याद होगा किसको बोलते हैं? 13 नंबर का जो कार्ड होता है उसको हम किंग बोलते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर के कितने कार्ड होंगे? 4 कार्ड होंगे। एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर साथ में बोल दिया रेड कलर, तो रेड कलर के कार्ड होने चाहिए, तो रेड कलर के होने चाहिए और किंग होने चाहिए। तो ऐसे तो केवल 2 ही कार्ड होंगे, एक तो हार्ट और दूसरा डायमंड, ठीक है। तो 2 ही रेड कलर के किंग होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा। अपॉन में लिखेंगे टोटल आपका कितना है? 52। कैंसिल करेंगे, कितने पर कैंसिल हो जाएगा भाई? 26 पर। तो आंसर आ गया आपका 1/26। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है भाई? सेकंड पॉइंट में पूछा गया आपसे ए फेस कार्ड, ठीक है। तो फेस कार्ड से रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था वीडियो नंबर 1 के अंदर। तो क्या बोला है भाई यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड, खाली फेस कार्ड बोला है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? देखिए फेस कार्ड किनको बोलते हैं? हम बोलते हैं चित्र पत्तों को फेस कार्ड, ठीक है ना। मतलब जिन पर चित्र छपा होता है, फोटो छपा होता है, उनको क्या बोला जाता है? फेस कार्ड बोला जाता है। तो आपको याद आ रहा होगा अगर आपने वीडियो नंबर 1 देखी है तो 11, 12 और 13 इन तीनों पर, ठीक है ना, ये आपका क्या था? जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों पर ही क्या होता है? फेस कार्ड होते हैं। ये तीनों ही इन पर फोटो छपा होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल कितने हुए? एक सेट के अंदर 3 होते हैं, सेट हमारे पास है 4, तो कितने हो गए भाई? 12 हो गए ना। 3 4 जा 12, तो 12 कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। अपोन में लिखेंगे टोटल, तो टोटल अपोन में लिख दिया है। कैंसिल कर सकते हैं आप, 4 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 4 3 जा 12 और ये 13 पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 3/13। ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया है। उसके बाद चल रहे हैं हम थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में किसके लिए पूछा गया है भाई? यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके लिए पूछा है थर्ड पार्ट में? रेड फेस कार्ड, ठीक है ना। अब की बार कलर भी बता दिया है, ए रेड फेस कार्ड, मतलब होना चाहिए फेस कार्ड, लेकिन कैसे कलर का होना चाहिए? रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो रेड कलर में आपका आता है डायमंड और हार्ट। तो 3 तो डायमंड के हो गए रेड कलर में और 3 किसके हो गए? हार्ट के, क्योंकि हर सेट में 3 फेस कार्ड होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो 3 डायमंड के और 3 हार्ट के कितने हो गए भाई? 6 हो गए। तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6। टोटल कितने हैं? 52। 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 की से तो नहीं होगा,
2 की टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 जा 6 और ये 26 पर कैंसिल हो जाएगा। तो भाई ये आ गया आपके पास 3/26 और ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया हमसे, फोर्थ पार्ट में पूछा गया है द जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, जैक ऑफ हार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, देखिए यहाँ पर जैक बोला गया है, जैक का मतलब 11 नंबर का जो कार्ड होता है उसको हम जैक बोलते हैं। ठीक है, अब खाली जैक बोलता तो 4 होते, ठीक है, चारों के एक एक 4 होते ना, लेकिन यहाँ पर स्पेशल बोल दिया गया है किसका जैक होना चाहिए, हार्ट का जैक होना चाहिए। तो हार्ट के अंदर तो एक ही जैक होता है भाई, आपको पता है। ठीक है, तो 1 और टोटल कितने हैं 52, तो 1/52 ये आपके फोर्थ पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है, फिफ्थ पॉइंट में पूछा गया हमसे ए स्पैड। ठीक है, तो आप सोचिए तब तक स्पैड कितने होते हैं, खाली स्पैड बोला है भाई, क्या आना चाहिए इसका आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पैड। अब देखिए खाली स्पैड बोला है, स्पैड तो कितने होते हैं, स्पैड में अब आपका 1 नंबर का कार्ड भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है ना, स्पैड बोल दिया है, स्पैड में स्पैड का कोई भी कार्ड हो सकता है। तो स्पैड के अंदर कितने कार्ड होंगे, 13, सभी में 13 होते हैं, हार्ट में भी, डायमंड में भी, स्पैड में भी और क्लब में भी। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर 13 आएगा, टोटल कितना है भाई 52। तो कैंसिल करेंगे, 13 1 जा और 4 पर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हुआ 1/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। और सिक्स्थ पार्ट में किसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सिक्स्थ पार्ट में बोला है द क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, क्वीन ऑफ डायमंड, तो बताइए डायमंड के अंदर कितनी क्वीन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। देखिए वैसे आपकी जो क्वीन होती है ना वो 4 होती है, लेकिन यहाँ पर डायमंड्स के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, तो डायमंड में तो एक ही क्वीन होगी। ठीक है, डायमंड के लिए प्रॉपर मतलब सेट का नाम बता दिया जाता है ना, तो हर चीज़ एक एक सिंगल होगी, चाहे वो जैक हो, चाहे क्वीन हो, चाहे किंग हो। ठीक है ना, कोई भी कार्ड हो सिंगल होगा अगर सेट का नाम बता दिया गया है। तो यहाँ पर सेट का नाम बताया गया, क्वीन होनी चाहिए, और किसकी होनी चाहिए, डायमंड की। तो डायमंड में तो एक ही क्वीन होती है, और टोटल कितना हो जाएगा भाई 52। तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो 1 by 1 हमने क्वेश्चन नंबर 14 के सभी पार्ट कर लिए हैं। आपको समझ में ये तभी आएंगे जब आपको कार्ड्स की नॉलेज होगी, और उसके लिए आपको वीडियो नंबर 1 देखनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, 15 आप खुद से ट्राई करें क्योंकि कार्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 14 अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो 15 को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 16 देख रहे हैं भाई, तो 16 में क्या बोल रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स। क्या है, 12 डिफेक्टिव पेन्स है जो गलती से मिक्स हो गए, मिक्सड विद 132 गुड वंस। ठीक है, मतलब गुड पेन थे, अच्छे क्वालिटी के पेन थे 132, और उसमें 12 पेन डिफेक्टेड क्या है, मिक्स हो गए हैं भाई। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन, मतलब खाली आप पेन को देख के नहीं बता सकते हैं कि ये अच्छा है या बेकार है। ठीक है ना, खाली देख के नहीं बता सकते हैं। तो टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। ठीक है, 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। देखिए क्या है भाई, टोटल पेन थे, मतलब आपके पास अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के जो पेन थे वो कितने थे, 132 थे, जिसमें डिफेक्टिव पेन गलती से हो गए मिक्स। उसमें से एक पेन आपको चाहिए, तो वो पेन जो आपको मिलेगा वो गुड क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम टोटल पता कर लेते हैं। तो भाई गुड पेन तो कितने हैं हमारे पास यहाँ पर, गुड पेन कितने हो गए 132, और डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 12, तो टोटल कितने हो गए, दोनों का सम कर देंगे 132 प्लस में क्या हो जाएगा 12, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 144। ठीक है, अब आपसे प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई है ना वो गुड पेन के लिए पूछी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। ठीक है भाई, तो गुड पेन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो गुड पेन है कितने आपके पास भाई, गुड पेन है हमारे पास 132, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 132, क्योंकि गुड पेन के लिए बतानी है तो गुड पेन लिखने हैं आपको न्यूमरेटर में,
और टोटल कहाँ पर लिखेंगे आप, डेनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन में यहाँ पर बोला गया है, गुड पेन आपके पास थे 132 और टोटल कितने हो गए हैं 144। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 की टेबल से कैंसिल कर रहे हैं भाई, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर से हम 2 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं तो ये 33 पर कैंसिल हो जाएगा और ये 36 पर। अब आपका ये 3 की टेबल से कैंसिल हो सकता है तो यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो गया भाई 12। तो फाइनल आपके पास आया है 11/12। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साथ ही एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपसे कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन पूछा जाता तो आप कैसे निकालते भाई, डिफेक्टिव पेन कितने हैं 12, तो न्यूमिनेटर में लिखते 12 और टोटल कहाँ लिखते, अपॉन में लिखते, ठीक है। लेकिन गुड पेन के लिए बोला था इसलिए न्यूमिनेटर में गुड पेन लिखा हुआ हमने, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18, 17 आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सेम लगभग मतलब 16 के जैसा ही है तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए 18 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ठीक है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। आपके पास 90 डिस्क हैं जिन पर क्या है नंबरिंग की हुई है भाई, नंबर डले हुए हैं 1 to 90। तो क्या बोल रहा है, 1 डिस्क इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अगर एक डिस्क निकाली जाती है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। भाई निकाली गई जो डिस्क है उस पर एक 2 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। तो देखिए काउंटिंग पर अगर हम जाएं तो आपके पास 1 से 9 तक सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं और 10 से कितनी डिजिट आ जाती है भाई, डबल डिजिट आ जाती है। यानी कि 10 से और आपका 99 तक 2 डिजिट के नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पर खाली 90 तक बोला गया है, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे, 90 तक की ही बात करेंगे। आगे क्या बोल रहा है भाई, सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा गया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब वो नंबर एक क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और थर्ड पार्ट में बोला गया है नंबर डिविजिबल बाई 5, मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको अब भी डाउट बचा है प्रोबेबिलिटी में तो वो यहाँ से क्लियर हो सकता है, ठीक है भाई। तो टोटल डिस्क कितनी है हमारे पास यहाँ पर, नाइन्टी है भाई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर। फर्स्ट पॉइंट में बोला है 2 डिजिट नंबर। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि 2 डिजिट नंबर है कितने आपके पास, ठीक है। 2 डिजिट के कितने नंबर है आपके पास। तो देखिए टोटल है 90, सीधा निकाल सकते हैं हम। टोटल हमारे पास 90 है और आपको पता है 1 से 9 तक सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं। तो सिंगल डिजिट के 1 डिजिट के तो कितने नंबर है, 9 है। तो बाकी सारे क्या होंगे, 2 डिजिट के नंबर होंगे। तो टोटल 90 है और सिंगल डिजिट में 1 डिजिट में कितने हैं, 9। तो इसमें से आप 9 माइनस कर दें, कितना बचा, 81 बच गया। मतलब 90 में से 81 ऐसे नंबर है जो 2 डिजिट के अंदर है हमारे पास, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए, 81 नंबर हो गए जो 2 डिजिट के अंदर है। तो अब इसकी हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो भाई 2 डिजिट के कितने नंबर है, 81 और टोटल कितने हैं 90, ठीक है। अपोन में लिख दिया हमने 90। 9 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 9 9 जा और 9 10 जा, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 9/10 आ गया, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, सेकंड पॉइंट में बोला गया आपको कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कितने नंबर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। देखिए अलग से मैं आपको बताता हूँ कि 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 2 है, उसके बाद आपका 9 है, उसके बाद क्या है भाई 16, ठीक है ना। इनके पूरे कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है, इसलिए हम इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है। मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है, डेसिमल में निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको पता है। तो कैसे पता करेंगे आप, देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं तब 1 आता है ना, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है आपका 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 16, सेम 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई 36,
और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 81, और 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100। लेकिन 100 तक हमें नहीं जाना है, ठीक है, 100 तक नहीं जाना है हमें, तो कहाँ तक पहुँचना है, बस 90 तक पहुँचना है। तो ये सभी नंबर जो आपके आए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल 9 नंबर ही ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया 9 हो गया भाई। तो प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं अब इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर हुए भाई 9, और टोटल कितने थे 90, कैंसिल होगा 9 1 जा 10 पर कैंसिल हो गया, तो 1/10 आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 5 से क्या हो, कंप्लीट डिवाइड हो, ठीक है ना। तो 5 से कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब ऐसे कितने नंबर होंगे आपके पास, आप काउंट कर लें, ठीक है। तब तक थर्ड पॉइंट के लिए लिख रहे हैं नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे आपके पास। तो देखिए 5 की टेबल देख लें आप पहले तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यहाँ तक आप चलेंगे 50 तक, ठीक है। तो 10 तो हो गए ही, ये 10 हो गए भाई। उसके बाद 50 से आगे चलेंगे आप 55 60 65 70 75 80 85 90, ठीक है भाई। 5 की टेबल में 5 से 50 तक, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 ऐसे आप देख सकते हैं। तो 10 नंबर हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि 5 की जो टेबल है वो 5 से लेकर के 50 तक चलती है हमारी। तो 10 नंबर तो ये हो गए। इसके ऊपर 50 से ऊपर मैंने वो नंबर चेक कर लिए हैं जो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो 55 भी होगा, 60 भी होगा, 65 होगा, 70 होगा, क्योंकि जिस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो वही 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है हमारा। तो मैंने सारे वो नंबर लिखे हैं जिनका लास्ट डिजिट या तो 5 है या 0 है, ठीक है। तो ये हो गए, टोटल कितना हुआ भाई 10 तो ये हो गए थे 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल आपके पास कितने हो गए 18 नंबर ऐसे हैं हमारे पास 1 से 90 तक। 18 नंबर ऐसे हैं जो 5 से क्या होंगे, कंप्लीट डिवाइड होंगे, ठीक है। अब इसकी लिख देते हैं हम प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो कितने नंबर है ऐसे भाई 18 है, और टोटल कितने थे 90। कैंसिल हो रहा है 9 के टेबल से 9 2 जा और 9 10 जा, ठीक है। फिर से कैंसिल हो रहा है 2 1 जा और 2 5 जा। तो कितना आ गया भाई 1/5 आ गया, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा चुका है 1-2 बार एग्जाम के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 19, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेस। एक बच्चे के पास एक डाई है जिसमें कितने फेस हैं, 6 फेस है। तो ये तो हमें भी पता था पहले से, बट डाई के अंदर 6 फेस होते हैं। तो बोल रहा है शो दैट द लेटर हैज गिवन बिलो, मतलब डाई पर अब की बार नंबर की बजाय क्या लिखे हुए हैं, लेटर लिखे हुए हैं, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कैसे लिखे हुए हैं भाई A B C D और फिर से क्या आ गया है, A आ गया है। कहने का मतलब A जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। 2 फेस के ऊपर A लिखा हुआ है, एक फर्स्ट फेस पे और एक लास्ट फेस पे भी क्या लिखा हुआ है, A ही लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है, द डाई थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D। अगर इस डाई को हम थ्रो करते हैं तो A मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और D मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे पॉसिबल आउटकम, कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे पास भाई 6 हो गए, ठीक है। सॉरी नंबर नहीं है यहाँ पर, अल्फाबेट है, तो क्या हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम A B C D E और फिर से क्या हो गया आपका A। मतलब इनमें से कोई एक लेटर हमें मिलेगा, ये पॉसिबिलिटीज हो गई है।
तो चलिए फर्स्ट पॉइंट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है भाई, यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए हमें मिले उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो देखिए ए जितनी बार रिपीट होगा, जितने फेस पर लिखा होगा उतने उसके चांस बढ़ जाते हैं, ये आपको पता है। तो ए जो है वो कितने फेस पर लिखा हुआ है, एक तो फर्स्ट फेस पर लिखा हुआ है और एक लास्ट फेस पर लिखा हुआ है, मतलब ए कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स हुआ, ठीक है भाई। और टोटल कितने थे 6, तो अपॉन में लिखेंगे 6, कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना बचा 1/3 बचा। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में किसके लिए बोला है, सेकंड पॉइंट में बोला है डी के लिए। तो आप सर्च करें तब तक कि जो डी है वो कितने फेस पर लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो डी आप देख सकते हैं केवल एक ही फेस पर है, एक सिंगल फेस पर है, ठीक है। डी केवल कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और टोटल नंबर कितने थे 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 1/6। तो ये आपके क्या हो गया, सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ 20 जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, उस पर स्टार मार्क लगा हुआ है और नीचे बोला गया है, नीचे स्टार करके ई बुक में बोला गया है नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये नहीं है, तो आपको इसको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, लॉट ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ 144 बॉल पेन्स, ठीक है। 144 आपके पास पेन है और विच 20 आर डिफेक्टिव, मतलब 144 में से ही 20 कैसे हैं डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड, बाकी के कैसे हैं भाई गुड है। तो न्यूरी विल बाई ए पेन, इट इज ए गुड, भाई न्यूरी क्या है एक अच्छा पेन ही खरीदना चाहेगी, बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, परंतु वो डिफेक्टिव नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रा वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। आपको क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि भाई जो न्यूरी है वो पेन खरीदने के लिए जाती है तो वह एक अच्छी क्वालिटी का ही पेन खरीदेगी, डिफेक्टिव तो कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, ठीक है। तो शॉपकीपर क्या करता है, वो 144 जो बाल पेन थे उसके पास, उनमें से एक पेन निकाल के उसको दे देता है, तो वो पेन एक अच्छी क्वालिटी का होगा। सी विल बाई इट, मतलब वो उसको खरीदना चाहे, उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। और सेकंड पॉइंट में आपको बोला गया है सी विल नॉट बाई इट, ठीक है। तो कोई भी हो एक अच्छी क्वालिटी का ही पेन खरीदना चाहेगा, मतलब फर्स्ट पॉइंट में तो आपको गुड पेन के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है और सेकंड पॉइंट में आपको किसके लिए बतानी है, डिफेक्टिव पेन के लिए, ठीक है ना। कोई भी है भाई डिफेक्टिव पेन कौन खरीदना चाहेगा, तो सेकंड पॉइंट में डिफेक्टिव पेन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। टोटल पेन तो कितने हो गए हमारे पास, टोटल पेन्स कितने हो गए भाई 144, डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव पेन्स डिफेक्टिव हो गए आपके पास 20, ठीक है भाई। टोटल थे 144 जिसमें से 20 हो गए डिफेक्टिव, तो गुड क्वालिटी के कितने बचे, गुड पेन टोटल आपके पास थे 144, उसमें से 20 डिफेक्टिव है तो 20 माइनस कर देंगे, कितना बच गया 124 बच गया। मतलब गुड क्वालिटी के पेन कितने हैं भाई 124 है। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि आपको वो क्या है पेन को खरीदेगी, सी विल बाई इट, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पर मतलब किसके लिए बतानी है, गुड पेन के लिए, क्योंकि कोई भी एक अच्छी क्वालिटी का ही पेन खरीदना चाहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, तो गुड पेन आपके पास कितने हैं भाई 124 और टोटल कितने थे 144, ठीक है ना। तो गुड पेन की आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी थी। कैंसिल हो रहे हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। 4 की टेबल से कर देते हैं, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, यहाँ पर भी 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, ठीक है। बाकी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से आंसर हो गया आपका 31/36, ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि वो पेन नहीं खरीदेगी, यानी कि पेन कैसा होगा, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो कौन खरीदना चाहेगा, यानी कि पेन जो है वो कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा। तो आपको डिफेक्टिव पेन के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो डिफेक्टिव पेन, तो डिफेक्टिव पेन आपके पास कितने हैं भाई 20, तो 20 और अपोन में कितना लिखेंगे 144, क्योंकि टोटल कितना है 144 है, ठीक है। तो कैंसिल कर सकते हैं आप, 4 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 4 5 जा 20 और ये आपका 36 पर कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 5/36 हो गया आपका आंसर, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 22 और 22 में आपको एक टेबल नजर आ रही होगी, ठीक है। इस टेबल को आपको क्या करना है, फिल करना है। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि बोल क्या रहा है। तो देखिए इसके अंदर 2 डाई थ्रो की गई है भाई, ठीक है ना, और उन दोनों डाई के अंदर जो नंबर मिलेंगे ना उनका ये क्या कर रहा है, सम कर रहा है। तो उनके हिसाब से ही आपको इस टेबल को फिल करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको लिखने पड़ेंगे सैंपल स्पेस, मतलब पॉसिबल आउटकम लिखने पड़ेंगे कि 2 डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए आ जाते हैं बोर्ड पर और सबसे पहले इसके पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे यहाँ पर भाई, पॉसिबल आउटकम मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें लिखना बताया था भाई, चाहे डाई 2 हो चाहे 4 हो, डाई के अंदर जो नंबर होता है वो 1 से 6 तक होता है सभी डाई में, ठीक है। तो दोनों डाई हमने एक साथ थ्रो की और पहले दोनों में 1-1 मिला, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये बन गया आपका। अब यहाँ पर इससे आगे केस आप कैसे बनाएंगे, इनमें से किसी एक 1 को आप फिक्स कर लेंगे और दूसरे की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, जैसे 1-2, फिर क्या हो जाएगा भाई 1-3, फिर हो गया आपका 1-4, 1-5, 1-6, 7 नहीं हो सकता है तो 1 से तो कंप्लीट हो गए। अब 1 की बजाय क्या ले लेंगे आप, 2 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, ठीक है। 7 नहीं होगा। अब 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, ठीक है। 3 के भी कंप्लीट। उसके बाद 4 ले लेते हैं, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। नेक्स्ट क्या होगा आपका 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6, ठीक है। 7 नहीं होगा। अब लास्ट बचता है 6, तो 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम हो गए, यानी कि 2 डाई को अगर आप थ्रो करते हैं तो इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। क्योंकि हमें कैसे पता लगा भाई इतने ही बनेंगे, मतलब 36 केस है। ये कैसे पता लगा 36 बनेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई डाई को अगर थ्रो कर रहे हैं तो डाई के अंदर फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो आप 6 लिख लेंगे। और कितनी डाई को थ्रो कर रहे हैं, 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो पावर में कितना लिखेंगे 2। तो 6 रेज़ टू पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 36 हुआ या नहीं हुआ। तो इससे हमें पता लग जाता है। 3 डाई होगी तो पावर में 3 कर देंगे। ऐसे आप कॉइन के लिए भी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर जो फेस होते हैं वो 2 फेस होते हैं, तो बेस आपको कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका था। तो चलिए इस टेबल को फिल करते हैं भाई। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि जो दोनों नंबरों का सम है वो 2 होना चाहिए। तो इसके अंदर आप सर्च करें वो नंबर, मतलब वो पेयर सर्च करें जिसका सम 2 बने। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 2, ठीक है। तो वो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं जिस केस में जो सम है हमारे पास वो कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है भाई। तो ऐसा केवल आपको एक ही केस ऐसा मिलेगा जिसमें सम 2 है। देखिए 1 + 1 कितना हुआ 2, केवल एक सिंगल केस है, ठीक है, और कोई नहीं मिलेंगे। आप सर्च करके देख सकते हैं। तो क्या बनेगी इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/36, क्योंकि केवल एक केस है और टोटल केस कितने थे 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 1/36, ठीक है। इसी प्रकार से आप 3 के लिए लिखेंगे। नेक्स्ट आपका 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 3। तो 3 के लिए केस देखें, ऐसे कितने केस है जिनमें सम 3 आ रहा है। तो देखिए एक केस तो यहाँ पर है 1 + 2 कितना होगा 3 होगा, और एक केस आपका मिलेगा यहाँ पर 2-1 का, ठीक है ना, इसका जस्ट अपोजिट 2-1 ये रहा, ठीक है। तो इन 2 ही केस के अंदर जो सम है आपका वो कितना होगा 3 होगा भाई, ठीक है। तो केस कितने हुए 2 हुए और टोटल कितने हैं 36। तो कैंसिल इसको करके हम 1/18 लिख सकते हैं। चलिए इसको साथ साथ फिल भी करते चलते हैं। तो 1/36 हुआ इसका क्या हुआ कैंसिल करने के बाद 1/18 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपको लिखना है, मैं आप सीधा टेबल में लिख रहा हूँ
तो नेक्स्ट आपको किसके लिए लिखना है भाई, 4 के लिए। तो सम 4 आना चाहिए, वो केस आपको देखने हैं जिसमें सम जो है 4 आए। तो एक तो देखिए इसमें आएगा 1 3 में, दूसरा आपका आएगा 3 1 के अंदर। 3 1 कहाँ है, सर्च कीजिए 3 1, ये रहा, ठीक है। और भी एक केस आपको मिलेगा किसका, 2 2 का, क्योंकि 2 + 2 भी कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो कितने केस हुए भाई, 3। एक एक इंक्रीज होता चलेगा। फर्स्ट में कितने आया था, 1, फिर आया 2, अब आया 3, नेक्स्ट में होगा 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/36। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/36। कैंसिल करेंगे क्या होगा, 1/12। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1/12। नेक्स्ट ऐसे 5 के लिए चेक करिए आप। तो 5 के लिए जब हम चेक करेंगे ना, सम जो है वो 5 आना चाहिए, ठीक है। सम जो है वो 5 आना चाहिए। तो उसके लिए केस आप काउंट करेंगे, देखिए 5 यहाँ पर आ रहा है 1 और 4 का, उसके बाद आपका 2 और 3 भी 5 होता है, ठीक है। 3 2 भी आपका 5 होगा, और 1 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 1। तो इसका भी क्या होगा, 5 होगा। तो कितने केस बने हुए, 4 बने, ठीक है। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 4/36। देखिए टेबल फिल करना था इसलिए हम सीधा इसमें लिख रहे हैं, अगर सोल्व करना होता तो ऐसे आप स्टेटमेंट लिख करके सोल्व करते, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 पर और ये 9 पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/9। तो सेम इसी प्रकार से आप बाकी को खुद से फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सर्च करना है बस इवेंट, क्लियर है। तो 6 के केस में आएगा 5, ठीक है। 7 के केस में आएगा आपका, 7 के केस में 6 हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, एक एक कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। 7 तक टॉप में चलेगा। एक बार 7 का चेक करते हैं, चलिए। 7 में हो जाएगा आपका भाई यहाँ पर, एक तो हो गया 1 6, ठीक है। उसके बाद 7 में क्या आएगा आपका 2 5, और उसके बाद हो जाएगा आपका भाई 2 5 का अपोजिट भी मिलेगा। 2 5 का अपोजिट क्या है, 5 2, तो 5 2 का सम भी मिलेगा। 1 6 का अपोजिट 6 1, यहाँ रहा, ठीक है। और उसके अलावा आपका 3 4, और 3 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 3, तो 4 3 भी यहाँ पर मिलेगा। सॉरी 4 3 तो यही था, 3 4 देखें, 3 4 यहाँ पर है, ठीक है। तो कितने केस, तो 7 के लिए आपके पास देखिए यहाँ पर 6 ही केस बने हैं, ठीक है। तो 6 में कितना हो जाएगा, 6 में हो जाएगा आपका 36, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, 1/6 आ जाएगा। तो 7 के लिए आपका 1/6 हुआ। तो सेम मैंने बताया 1 1 पहले यहाँ तक इंक्रीज होगा, उसके बाद 1 1 डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 6 के केस में 5 आएंगे, तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 5/36। फिर यहाँ से देखिए 6 आया था ना यहाँ पर, अब एक एक कम होता चलेगा, तो इसके लिए भी क्या होगा, 5/36। अगर खाली टेबल फिल करना आए तो आपको पूरा सोल्व करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 5 आया, नेक्स्ट में क्या होगा 4/36। 4/36 कितना बचेगा, 1/9। फिर होगा आपका 3, तो 3/36 कितना होगा भाई, 1/12। फिर होगा आपका 2, तो 2/36 कितना हुआ, 1/18, ठीक है। और फिर 12 के केस में आएगा आपका 1, तो 1/36, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/36। तो बीच में आपका जो है वो है 7, ठीक है। तो यहाँ से 1 से स्टार्टिंग होगी, 1 होगा, एक केस मिलेगा इसका, फिर 2, फिर 3 4 5, फिर 6, फिर डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो सीधा ऐसे आप टेबल्स फिल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन सोल्व करना ही पूछा जाता है, आपसे सोल्व ही कराया जाता है, तो आपको ऐसे सोल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 23, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, डाई इज थ्रो ट्वाइस, एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया जाता है। तो आपको पता है भाई जो सैंपल स्पेस है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, वो कितनी बनेगी आपके पास, 36 बनेगी। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ठीक है। 5 जो है वो आपका नहीं आना चाहिए किसी भी केस के अंदर। और सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1। एटलीस्ट से समझे आप, एटलीस्ट का मतलब है यहाँ पर कम से कम एक बार, ठीक है ना, कम से कम एक बार, यानी एक से ज्यादा बार आ सकता है 5 आपका, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो टोटल केस तो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके भाई, 36 हो जाएंगे। मैंने आपको लिख के भी बताया था और साइड में लिखे हुए भी हैं, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 36 होंगे। आप क्वेश्चन में अगर इनको लिख के दिखाना चाहें, लिख के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना सीधा भी कर सकते हैं अगर आपको याद है, ठीक है। आप विदाउट इनके सोल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लिख सकते हैं इनको, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will not come up,
5 will not come up। ठीक है, जो 5 है आपको वो नहीं मिलेगा, उस केस के लिए आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो वो केस आप इसमें काउंट कर लें जिसमें 5 नहीं है। ठीक है, तो वो केस आप काउंट कर लें। देखिए इसमें नहीं है, 1 2 3 4, इसमें है 5 आपका। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 तक यहाँ तक हो गए हैं। उसके बाद ये पूरी 5 की है, दिख रहा है आपको 5 की लाइन है, तो 20 तक तो यहाँ पर हो गया था। 21 22 23 24 25, तो 25 ऐसे केस है हमारे पास जिसमें 5 नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 25 ऐसे केस हो गए और टोटल कितने हैं 36। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट बोला था भाई। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट वन। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार आना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा बार आ सकता है। ठीक है ना, तो एक बार के देखिए सीधी ये लाइन काउंट कर लें आप, कितने केस हैं, ये 6 केस हैं और 6 ही हो जाएंगे, लेकिन ये रिपीट हो जाएगा, फिर ये ध्यान देना भाई। ठीक है, या तो आप इसको इसमें काउंट कर सकते हैं या इसमें काउंट कर सकते हैं। तो 6 यहाँ पर हो गए और ये 7 ये 8 9 10 और ये 11। ठीक है, तो 11 केस ऐसे हैं जिसके अंदर आपका 5 आएगा, चाहे एक बार आए चाहे 2 बार आए। तो 11 हो गया, टोटल कितने हैं 36। तो 11/36 इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका 25, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। उसके अंदर केवल आपको बोला गया है, कुछ रीजंस पूछे गए हैं। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है भाई। तो भाई आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।